जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करा दिया और ये आपका आज का लास्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का पार्ट 3। तो आइए आज हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नरेगा क्या है। ये क्वेश्चन समझिए, क्या क्वेश्चन बोला, नरेगा क्या है। देखिए नरेगा को हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं NREGA और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम। ग्रामीण गारंटी और अधिनियम। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछता है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और हिंदी में राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम। और हम लोग समझते हैं नरेगा क्या है। देखिए नरेगा जो है, नरेगा एक रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। नरेगा क्या है, रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। देखिए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए नरेगा क्या है, नरेगा जो है आपको रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। क्या, एक राष्ट्रीय योजना है। और देखिए ये जो योजना चलाया गया है, ये योजना गांव में जो मजदूर लोग रहता है उसको काम करने के लिए चलाया गया है। किसके लिए, गांव में जो मजदूर, यानी कि ये राष्ट्रीय योजना किसके लिए है, ग्रामीण मजदूर के लिए। किसके लिए है, ग्रामीण मजदूर के लिए। और ये जो नरेगा है क्या करता है, ग्रामीण मजदूर को एक साल में, कितना, एक साल में यानी कि 365 दिन में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देता है। कितने दिनों का, 100 दिनों के लिए रोजगार देता है। और आप ही लोग बताइए कि कोई मजदूर अगर काम करेगा तो पैसा लिएगा उसका, तो इसमें पैसा भी जाता है, लेकिन क्या, न्यूनतम मजदूरी। 100 दिनों के लिए क्या होता है, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्या है, नरेगा क्या है, रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा क्या है, रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है, जो कि ग्रामीण मजदूरों को, किसको, ग्रामीण मजदूरों को साल में, एक साल में कम से कम क्या है, 100 दिनों के लिए रोजगार देती है और उसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी देती है। याद रखिए क्या बोले, नरेगा क्या है, रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है, जिसमें क्या होता है, ग्रामीण मजदूरों को एक साल में, कितना, एक साल में कम से कम 100 दिनों के लिए क्या करता है, रोजगार देती है। और कोई भी व्यक्ति या मजदूर काम करेगा क्या, पैसा भी लेगा, उसके लिए क्या था, सरकार उसको न्यूनतम मजदूरी देता है। आइए इसका पीपीटी देखते हैं हम लोग। ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोले, रोजगार, ग्रामीण रोजगार, क्या नरेगा क्या, ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत क्या था, ग्रामीण मजदूरों को एक साल में, कितना, एक साल में कम से कम कितना दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए क्या था, न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। क्या याद रखिए, क्या नरेगा, क्या, नरेगा जो है रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, जो किसको रोजगार देता है, ग्रामीण मजदूरों को। कितना दिनों में, एक साल में कितना दिन, 100 दिनों तक। और उसके लिए क्या होता है, उसको न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या, कृषि जनित उद्योग क्या है। ये क्वेश्चन में आंसर छिपा, क्या बोल रहा है, कृषि जनित उद्योग, यानी कि वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो। क्या बोल रहा है, कि वैसा उद्योग जो किस पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो। किस पर, कृषि पर आधारित हो। किस पर, कृषि पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि जनित उद्योग। आप भी बताइए, जैसे कि समझ लीजिए टमाटर से क्या होता है, टमाटर सॉस बनता है। टमाटर कहां से आता है, कृषि से आता है। आम का, आम से क्या बनता है, आम का अचार बनता है, कहां से आता है, कृषि से। आलू से क्या बनता है, आलू से क्या होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, कुरकुरे, देखिए आलू चिप्स जिसको बोलते हैं,
चिप्स, वो सब कहां से आता है? कृषि से आता है। तो क्या बोलेंगे? वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो। बोलने का अर्थ है कि किसी भी उद्योग का जो कच्चा माल होता है, क्या होता है? कच्चा माल। समझ लीजिए, अगर हमको टमाटर का सॉस बनाना है, उसका कच्चा माल क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। आलू का चिप्स बनाएंगे तो कच्चा माल क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। यानी कि उसका जो कच्चा माल है कहां से प्राप्त हो? कृषि से प्राप्त हो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि जनित उद्योग। सिंपल भाषा में याद रखिए कि वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, या फिर जो कृषि पर आश्रित हो, या फिर जिसका कच्चा माल कहां से? कृषि से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि जनित उद्योग। अभी लोग इसका पीपीटी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ा गैप होगा, गैप बच छूट गया है यहाँ भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का कारण। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार के पिछड़ेपन का कारण। आइए सबसे पहले हम लोग कारण समझते हैं। देखिए, बिहार का जो पिछड़ेपन का कारण है, पहला नंबर सबसे बड़ा कारण है आपका जनसंख्या में वृद्धि। पहला नंबर क्या है? जनसंख्या में वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। देखिए, इससे क्या होता है, अभी आप देखिएगा कि बिहार में इतना अधिक जनसंख्या बढ़ रहा है कि यहाँ पे जो भी संसाधन है, यानी कि देखिए जनसंख्या बढ़े, क्या उसका भरण पोषण के लिए भी साधन चाहिए। कृषि जो भी वस्तु उत्पादन होता है, इतना अधिक जनसंख्या है कि उसके लिए वो पूर्ति नहीं हो पाता है। तो ये भी रीजन है। उसका देखिए दूसरा रीजन है आपका यहाँ का क्या, यहाँ पे जितना भी जनसंख्या सब क्या है? कृषि पर निर्भर है, यानी कि कृषि पर निर्भरता। दूसरा रीजन क्या है? कृषि पर निर्भरता। यहाँ पे आप लोग देखिएगा अधिकांश जनसंख्या क्या होता है? कृषि करता है। और आपको पता होना चाहिए जहां भी लोग कृषि करता है वहां पे कृषि का साधन तो कम से कम उत्तम होना चाहिए। बट क्या है, यहाँ बिहार में कृषि भी अच्छे से नहीं होता है। कृषि का क्या हाल, क्या है? पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बिहार में जो कृषि है मौसम पर निर्धारित है। किस पर? मौसम पर। और देखिए तीसरा रीजन है गरीबी। तीसरा रीजन क्या है? गरीबी। देखिए, गरीबी इसलिए है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, जितना भी बिहार में उद्योग था, जो भी संसाधन था, अधिकांश संसाधन और खनिज उद्योग सब कहाँ? झारखंड में चला गया है। तो बिहार में कुछ बचा नहीं। बिहार में क्या बचा? सिर्फ कृषि करने के लिए खेत। तो इसलिए भी गरीबी है। और चौथा देखिए, चौथा देख लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए अधिकांश क्या है? शांति संतुलन है। देखिए, कहीं पे अगर उद्योग लगाना है तो उद्योग के लिए क्या हो चाहिए? माहौल अच्छा होना चाहिए। बट यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है। अभी आपको पता हो कि बिहार में अगर कहीं पे कोई उद्योग लगाता है तो दूसरा दिन कोई रंगदार पहुंच जाएगा, कनपट्टी में गोली सुटा के बोलेगा मेरे घर पे पहुंचा देना इतना पैसा। तो ऐसा में कोई आएगा उद्योग लगाने? तो नहीं आएगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले शांति संतुलन होना चाहिए, व्यवस्था सही होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शांति, शांति का व्यवस्था होना चाहिए, शांति का संतुलन, ये सब होना चाहिए। और बहुत सारे रीजन है, आइए पीपीटी देखते हैं। देखिए क्या है पहला? पहला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि बिहार में जनसंख्या क्या है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, आपको इसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके एग्जाम में 4 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या हो रहा है कि बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए, अब देखिए इतना अधिक जनसंख्या बढ़ेगा, अब जो भी विकास का साधन हो अधिकांश कहाँ चल जाएगा? उसका भरण पोषण में चला जाएगा। तो विकास तो नहीं हो पाएगा। क्या रहा? इसका साधन कम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका कृषि पर निर्भरता। अब देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर, क्योंकि यहाँ पे कोई उद्योग है नहीं उतना। तो यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। परंतु बिहार में कृषि की हालत ठीक नहीं है। ठीक कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे जो भी कृषि होता है सब मौसम पर होता है, मौसम पर आधारित है।
जिस समय बारिश हुआ तो कृषि अच्छी होगी, और जिस समय बिना मौसम का अधिक बारिश हो गया उसमें कृषि खराब हो जाती है। यहाँ पे यानी कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यानी कि यहाँ की कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। ये भी रीजन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रीजन है इसका बाढ़ तथा सूखा से क्षति। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार यानी कि उत्तरी बिहार में हर साल नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और बिहार डूब जाता है, यानी कि बिहार में लगभग यानी कि माना जाता है हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, जिससे क्या होता है, अधिकांश जान माल की क्षति होती है। और देखिए एक बार बाढ़ आने से क्या होता है कि बिहार में जितना भी रोड बनता है, उद्योग जो भी बनता है, बाढ़ आने से बहुत सारा चीजों की क्षति होता है, रोड टूट फूट जाता है, जिससे क्या होता है एक बार बाढ़ आने से बिहार लगभग 10 साल पीछे चला जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है यहाँ का, बाढ़ तथा सूखा। और देखिए कहीं कहीं पे सूखा भी पड़ जाता है, ये भी रीजन है। देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में, कहा उत्तरी बिहार में हर साल नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है, जिससे क्या होता है काफी जान माल की क्षति होती है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार में, यानी कि समझ लीजिए एक साइड पानी ही पानी और एक साइड पानी ही नहीं, यानी कि उत्तर में पानी ही पानी रहता है और दक्षिण में सूखा रहता है। इसी तरह सूखे की मार क्या है, दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये भी रीजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है नेक्स्ट, गरीबी। यानी कि बिहार क्या है, बिहार एक ऐसा है जहां पे क्या है, गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत के आधे से भी कम है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय यानी कि भारत का जो कुल आय है उसके औसत से देखें तो आधे से भी कम है। क्यों नहीं कम होगा, देखिए कम होगा यहाँ पे, कम इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे उद्योग तो है नहीं, अधिक उद्योग नहीं है तो लोग को यहाँ पे काम मिलता नहीं है, वो सब कृषि में लगे रहते हैं। और कृषि में क्या होता है, छिपी बेरोजगारी होता है, यानी कि जहाँ पे दो व्यक्ति का काम है वहां पे 4 व्यक्ति काम करता है, तो कहाँ पे बढ़ेगा ये लोग का आय। क्या बोल रहा है, बिहार में क्या है जहाँ गरीबी की मार काफी अधिक है, और क्या है राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते ही बिहार क्या है, पिछड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है, कुशल शासन का अभाव। क्या बोला, कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासन बोलने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रशासन में भ्रष्टाचार अधिक है, पारदर्शिता नहीं। भ्रष्टाचार बोलने का मतलब कि घूसखोरी ज्यादा होता है। कोई भी काम होता है तो क्या देखो, गरीब आदमी कोई काम हो तो जल्दी काम नहीं होता, लेकिन वही अगर अमीर आदमी कोई काम हो थोड़ा सा पैसा आता जल्दी काम हो जाता है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार। क्या यहाँ पे प्रशासन में स्थिति ऐसी है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, बोलने का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार है। पारदर्शिता का अभाव बोलने का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार है यहाँ पर। इसके कारण आए दिन बिहार में भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। यह भी आपका पिछड़ेपन का कारण ही है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, पिछड़ेपन का कारण तो हो गया, अब क्वेश्चन आता है पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। ये पिछड़ेपन का कारण और दूर करने का उपाय दोनों एक ही साथ क्वेश्चन रहता है, और ये इसी में आपको पूरा क्वेश्चन जब होगा तब आपको इसमें 4 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए दूर करने का उपाय क्या होगा, जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है तो दूर करना क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना होगा। रोक कैसे लगाएंगे, तो बढ़ती संख्या पर रोक लगाया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खासकर महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो देखिए महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होगा तो क्या होगा, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण हो पाएगा, जो कि अभी बिहार में चल रहा है। महिला में शिक्षा का प्रसार हो रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। क्या है पहला रीजन, जनसंख्या पर नियंत्रण, तब क्या होगा, पिछड़ेपन दूर होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि का तेजी से विकास। तो तेजी से विकास कैसे होगा कृषि का, तो कृषि का विकास करने के लिए जो यहाँ का जो कृषि क्या है, मौसम पर आधारित है। तो कृषि का विकास करने के लिए क्या होगा, कृषि खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करना होगा, उत्तम खाद बीज का प्रयोग करना होगा, तभी तो कृषि का विकास होगा। तो क्या लिखा हुआ है, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों एवं उत्तम खाद बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार की आर्थिक विकास किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण।
अब देखिए, बाढ़ पर अगर नियंत्रण हो जाए, जो उत्तरी बिहार में बाढ़ अधिक, पानी अधिक होता है, बाढ़ आता है, और दक्षिण बिहार में सूखा, अगर बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा या फिर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए, तो दक्षिणी भारत में जो जल यानी कि सूखा पड़ता है उसको भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब बिहार उत्तरी बिहार में अधिक पानी आएगा, अगर उसको हम लोग किसी बांध के सहारे या फिर नदियों के सहारे दक्षिणी बिहार तक पहुंचा दें, तो क्या होगा, इस बाढ़ का भी नियंत्रण होगा और दक्षिणी बिहार में जो जल मतलब सूखा पड़ता है उस सूखा भी दूर हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार में गंगा नदियों का गहरीकरण चौड़ाईकरण करके बाढ़ नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि जो गंगा नदी है उसका हम लोग अगर गहरीकरण कर दे, उसका और अधिक खुदाई कर दे, उसका चौड़ीकरण कर दे, तो क्या होगा, जो भी पानी आएगा थोड़ा मोड़ा इधर उधर आएगा और बाकी बात तो पानी गंगा में नदी में रहेगा, तो बाढ़ का इससे नियंत्रण हो सकता है, जिससे सूखे की स्थिति से भी किसान को राहत मिलेगी। यह था आपका दूर करने का उपाय। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और देखते हैं नेक्स्ट। ये भी दूर करने का उपाय है 4 नंबर। क्या बोल रहा है, गरीबी दूर करना। तो गरीबी दूर कैसे कर सकते हैं, उद्योग लाकर, स्वरोजगार बढ़ाकर। तो वही बोल रहा है कि बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग हैं यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। यानी कि बिहार में देखे गरीबी तो 42% से भी क्या अधिक है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे गरीबी दूर करने में मदद मिल सकती है। और नेक्स्ट क्या है, शांति व्यवस्था की स्थापना। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये भी है। कैसे, देखिए, बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। देखिए, शांति की स्थापना होगा तो बिहार में कोई व्यापारी बिजनेसमैन आकर अपना यहाँ उद्योग लगाएगा, तब तो क्या होगा, बिहार का विकास होगा। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दूर करने का उपाय ही सब था। देखिए, ये जो क्वेश्चन था बिहार के पिछड़ेपन का कारण एवं दूर करने का उपाय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, जो कि आपको यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें ये सब सारे चीजों का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर का था हम आपको करवा दिए हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी कुछ पढ़ लिख के अपना नंबर में बढ़ोतरी कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। धन्यवाद।